एमआईएम पार्टी की तरफ से यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहिए? देखिए माशाल्लाह रमज़ान मुबारक आए और आज 28वें रोज़े भी हो गए। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करूँगा कि तमाम रोज़दारों के रोज़े, नमाज, तिलावत, इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तमाम को इसका बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। आज माशाल्लाह हमारी जो गोवंडी की मुंबई टीम है और हमारे ख़ास तौर से अतीक सर साहब और उनकी पूरी टीम ने गोवंडी में एक इफ्तार का प्रोग्राम रखा। आप देखिए हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग आए। हमारे खुशनुसी हमारे दोस्त, हमारे भाई महाराष्ट्र के, हमारे मजलिस के वर्किंग प्रेसिडेंट फ़ारूक शाब्दी साहब भी यहाँ पे शोलापुर से तशरीफ़ लाए। हमारे मुमरा के भाई सैफ पठान यहाँ पे मौजूद है। अतीक साहब तो है यहाँ पे, अतीक सर तो आप जानते हैं गोवंडी की, उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। एक अच्छा इफ्तार का प्रोग्राम रखा, तमाम लोग आए यहाँ पर मिल के हमने इफ्तार की, साथ में दुआ की देश भर के अंदर अमन शांति बनी रहे। एक अच्छा पैगाम जाता है। देखिए हमारा देश जाना है तो जाता है, ऐसी खूबसूरती ना, गंगा जमनी तहजीबी का हम उदाहरण पेश करते हैं, सेकुलरिज्म की मिसाल पेश करते हैं। और इसी तरह रमज़ान में सहरी इफ्तार का प्रोग्राम जब होता है तमाम लोग आते हैं, दुआएं करते हैं, एक अच्छा माहौल होता है। बस बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तमाम जो लोगों ने आज आके यहाँ पर हिस्सा लिया, हमारे साथ इफ्तार की, नमाज हुई और अतीक सर उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। गोवंडी में इलेक्शन एमआईएम लड़ी, जोर शोर से लड़ी, एक अच्छा वोट भी हासिल किया। इलेक्शन के बाद देखा गया कि एमआईएम के अंदर दो पार्ट हो गया। ये आपकी गलत सोच है। इधर एमआईएम ही एक ही पार्ट है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में हर इंसान काम करता है एमआईएम की। अब ये मौजू वो नहीं है कि जहाँ पर हम सियासत की बात करें, सियासत की बात करने लगूंगा किधर 5 पार्ट हो गए तो आपको सुन के झटका लग जाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम वहाँ नहीं जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी बात करें, आज एक मोहब्बत का आज पैगाम यहाँ से जा रहा है। एक ईद आने वाली है अभी 2 दिन बाद इंशाअल्लाह ताला, तो मैं अपनी जानिब से तमाम आलम इस्लाम को, तमाम देशवासियों को ईद की बहुत बहुत पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबको हैप्पी ईद मुबारक। और कहीं याद आ जाऊँ तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रख लीजिएगा। और मेरी दुआ फिर से जगह सुना गया है कि मांग किया गया है कि यूपी की तरह मुंबई में भी छत पर या मस्जिद के बाहर नमाज ईद की नहीं होने देंगे, क्या बोलेंगे? देखिए साहब, अगर मस्जिद में जगह कम नहीं गई, ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे। मेरे को अगर जगह नहीं मिली मैं तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल, मेरा पासपोर्ट किस में ताकत है, कौन से प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे? अब मेरे को मेरी छत है, वहाँ मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है? जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी मुझे बताइए, हम गणपति का फेस्टिवल हमारे हिंदू भाई बनाते, किसी कोई रोकता है? पंडाल कहाँ रखते हैं? घर में लगते हैं, रस्ते पे लगते हैं, रस्ते पे लगते हैं। होली घर में खेलते, रस्ते पे खेलते हैं, रस्ते पे खेलते हैं। तो हम भी हमारा त्यौहार का अगर आधा घंटा सुबह में अगर ईद की हमने नमाज अदा कर ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अरे पुलिस प्रशासन की जवाबदारी बनती है, रोकिए, वहाँ पे बंदोबस्त करिए ना। कौन सा ट्रैफिक का वेहिकुलर प्रॉब्लम हो जाता है आपको? हमने देखा कांवड़ यात्रा के अंदर महीनों तक रस्ते के ऊपर भीड़ रही, उनके ऊपर तो आप आसमान से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हो। और अगर मुसलमान ने बोल दिया कि हम रास्ते पे नमाज पढ़ेंगे तो आपको ये तकलीफ हो जाती है। अरे कितनी नफरत फैलाएगा बीजेपी? हमको तो लगता है कि इतनी नफरत फैल गई कि अब इनको हमारी नमाज जो पढ़ेगा उस पर भी केस कर देंगे। अब तो घर में भी नमाज जो पढ़ेगा उसको बोलेगा नहीं तेरे पे केस कर देंगे, घर में खाना खाया केस। अरे तो ये एक लिमिट होती है ना कोई चीज़ की। संवैधानिक तौर से काम करना चाहिए देश के अंदर। तो इस तरह की अगर दादागिरी धांधली से कोई डरता नहीं है। हम तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला नमाज, और अगर मस्जिद में जगह नहीं मिली रास्ते के ऊपर भी खड़े रह के पढ़ेंगे नमाज। कौन से धारा के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करके दिखा दो, करके दिखा दो, जाओ देख लो। हरियाणा गवर्नमेंट ने ईद के दिन छुट्टी कैंसिल की है। ये तो माशाल्लाह। और लो, ये मोदी की सौगात और एक मिली है आपको। इतनी सारी सौगातें ईद बांट रहे हैं ना, ईद बांट रहे हैं। हाँ, ये तो और एक सौगात मिली है। वो तो 25 करोड़ की आबादी में 32 लाख को ईदी दे रहे। अरे मोदी जी, आप हमको बहुत सारी सौगातें दे चुके हो। हम तो देख रहे हैं गुजरात की राइट से क्या हो रहा है, कितनी सौगातें हमको दी। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, ये सौगात से कम था? जखिया जाफरी बेचारी इंसाफ की गुहार लगाते लगाते अल्लाह को प्यारी हो गई, उसको इंसाफ नहीं मिला, ये क्या कम था? और अभी आप ये 32 लाख लोगों को किट देकर क्या कर रहे हो मोदी जी? तो बिहार का पोलराइज कर रहे हो। मगर वहाँ पर हमको बेवकूफ़ समझने की कोशिश मत करो। हमारी वक्फ की ज़मीन हम किसी भी कीमत पे 1 इंच भी तुमको हथियाने नहीं देंगे। हम संविधान के दायरे में रहकर अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। देश भर में हम इसके खिलाफ एहतजाज हमारा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हम चाहते हैं मोदी सरकार ये जो असंवैधानिक गैर कानूनी वक्फ का बिल लाया उसको वापस ले, फौरी तौर से वापस लेना चाहिए। कहीं ना कहीं 2014 के बाद अब मोदी जी को, लोगों को, मुसलमानों को ईदी बांटने का, अब मैं तो वही बोल रहा हूँ ना भाई, अभी 10 साल हो गए, 10 साल में 20 ईद अपनी आ गई, कभी बांटे क्या? हाँ, नफरत तो हर दिन बांटा है, भर भर के बांटा है। इनके लोगों ने तो यहाँ तक कहा स्टेज पे खड़े रह के मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे।
बहरहाल वो तो हमने जवाब दिया कि आएगा बेटा, 2 टाइम पे जाएगा तो स्ट्रेचर पर ही, वो तो इंशाल्लाह आज भी बोल रहा हूँ मैं। तो नफरत तो इतनी बांटी है इन्होंने 10 साल में जिसकी कोई हद नहीं है, और अब तो नफरत का पैमाना एकदम क्रॉस कर दिया लोगों ने। अब तो नमाज से भी इनको तकलीफ हो गई, लेकिन हम तो यकीन मानिए मैं नमाज पढ़ूंगा रास्ते पे, अगर मुझे मस्जिद में जगह नहीं मिली इंशाअल्लाह ताला पढ़ूंगा, सब पढ़ेंगे नमाज हम लोग। नहीं माशाल्लाह, आज मुंबई शहर में गवंडी इलाके में जो हमारे MIM के लास्ट MLA इलेक्शन के कैंडिडेट थे अतीक सर, उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, तमाम बॉम्बे की MIM टीम की तरफ से यहाँ पर जो इफ्तारी का प्रोग्राम रखा गया, निहायत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया गया प्रोग्राम है और काफ़ी नूरानी माहौल था। और मैं खुद शरीक होकर मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि इस इफ्तार पार्टी में आने का मुझे मौका मिला। तो बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ऐसे ही खल की खिदमत करने का, रोज़दारों की खिदमत करने का काम हमसे और हमारी टीम से लेते रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे यहाँ पर दावत दिया। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे गवंडी के? गवंडी के युवाओं को बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि डरने और घबराने की बात नहीं है, बस आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है। सोच समझकर और समझदारी से आगे अपना चयन कीजिए, इंशाल्लाह गवंडी की सूरत हाल भी बदलेगी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि गवंडी वालों को भी अच्छा जीवन जागने का, अच्छे से रहने का अधिकार है, और वो अधिकार युवा जब तक अपने हाथ में ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, और हमारे अतीक सर भी युवा ही है, तो ये मैसेज अतीक सर के लिए भी है कि बेस्ट ऑफ लक। इस बार इन्होंने बहुत अच्छे से वो किया था, इलेक्शन लड़े थे, उम्मीद है कि आगे बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। सर MIM की टीम ने आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया और अतीक सर को जनरल सेक्रेटरी बनाया, तो अब MIM का लाहे अमल क्या होगा, किस तरह आप इसको फैलाएंगे पूरे महाराष्ट्र में? तो गवंडी सर अतीक के थे, अतीक सर गवंडी के थे, अब पूरे महाराष्ट्र के। नहीं, लाहे अमल तो देखिए अभी आज इस इफ्तार पार्टी के प्रोग्राम में इन माइक पर बोलने लायक तो नहीं है। हमारी पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप में, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप में काम कर रही है। हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग चालू है, हमारी मीटिंग्स चल रही है। इंशाल्लाह ईद बाद हम लोग इसको अमली जामा पहनाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो पूरे महाराष्ट्र में मेरी अतीक सर की, वारिस पठान साहब की लीडरशिप में, इनको भी एक्सपीरियंस बहुत है, ये हमारी बुलंद आवाज़ है, तो इनसे भी एक्सपीरियंस लेकर हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे, लोगों तक पहुँचेंगे, और हमारा मैंडेट जो कहीं कहीं थोड़ा बहुत कम पड़ जाता है उसको कम पड़ने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अतीक सर क्या कहेंगे आज? इलाका है गोवंडी का इलाका, तो आपको कैसा लगा गोवंडी में आए? जी माशाल्लाह, देखिए मैं बहुत बहुत पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा अतीक सर को। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन यानी इंतज़ाम यहाँ पर इफ्तारी अरेंज की, और मुझे बहुत खुशी हुई मैं यहाँ आया। लगभग हमारे मुमरा जैसे ही माहौल है यानी गोवंडी का, हमारे जैसे लोग हैं यहाँ पर, मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। आज इफ्तारी देख करके दिल खुश हुआ है, सब लोग एक साथ आए यहाँ पर इफ्तारी की, बहुत खुशी की बात। नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, अभी जैसा फारूक भाई ने कहा कि यानी मैं नौजवानों को मैं भी यही कहना चाहूँगा कि डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। अभी मजलिस आपके दरमियान है, एक बेहतरीन लीडर हमारी पार्टी की तरफ से आपको अभी मिला है। अभी हालिया इलेक्शन में एक बेहतरीन प्रदर्शन हमारी पार्टी की तरफ से, और इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मजलिस का परचम यहाँ पर पूरी तरीके से लहराएगा, कामयाबी हमें मिलेगी। आपके बीच में हमारे लीडर मौजूद है, अगर कुछ भी आने आपको कोई भी आने ऐसा ज़रूरत है तो हमारे लोग मौजूद हैं। पहली दफ़ा नहीं रखी गई, इसके पहले भी कई दफ़ा रखी गई। हाँ, गोवंडी में 12-14 साल के पहले ऐसी इफ्तार की दावत रखी गई थी, लेकिन जिस तरह से गोवंडी के अंदर परफॉर्मेंस MIM का रहा, और जिस तरह से सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब के चाहने वाले लोग गोवंडी में हैं, तो इन लोगों को जिस तरह से मेहनत करके लोगों ने बिना पैसों के वोट किया हमें, उन्हीं लोगों ने यहाँ पर कुछ पैसे दिया, और लोगों ने कहा कि हम एक अफ्तार की दावत करते हैं। तो ये अफ्तार की दावत अतीक सर की तरफ से नहीं थी, अफ्तार की दावत तमाम मजलिस के गोवंडी के चाहने वाले लोगों ने खुद अरेंज किया, खुद उन्होंने सब काम किया। देख लीजिए आप, हमारे यहाँ पर कोई वेटर का कोई कल्चर नहीं लेकर आए, खुद यहाँ पर खड़े हैं, मेहमानों को सर्व कर रहे हैं। मजलिस की यही ताकत है, मजलिस की यही पहचान है कि हर आदमी यहाँ पर वर्कर की तरह काम करता है। और ये पूरी की पूरी अफ्तार की पार्टी जो है, गोवंडी की आवाम को इसका क्रेडिट देता हूँ, गोवंडी की पूरी टीम को इसका क्रेडिट देता हूँ। और जो मेहमान यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर इस अफ्तार पार्टी को, उन्होंने फारूक शाब्दी साहब हों, वारिस पठान साहब हों, सैफ पठान साहब हों, इन लोगों ने यहाँ पर आकर इस अफ्तार की पार्टी को चार चांद लगाया। मैं सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।